किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते-खेलते वो जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने ये भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन ये दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की तरफ हर चीज साफ-साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वो सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। पृष्ठ 70 पाठ 12
बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। पृष्ठ 71। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। पृष्ठ 72। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। पृष्ठ 73। अभ्यास। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांककर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया। ऐसा क्यों? तो क्या होता? अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, यहां लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना। दवाई खाना। पृष्ठ 74। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। डर निडर। क। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है? छिपकली, कुत्ता, चूहा, सांप। ख। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहां दुबकते हो? ग। बाघ से सब डरते हैं,
पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? पृष्ठ 75। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे आप बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, रिक्त स्थान। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन-कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। जानवर, रिक्त स्थान। पक्षी, रिक्त स्थान। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और यहाँ सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए, रिक्त स्थान। 3 पहिए, रिक्त स्थान। 4 पहिए, रिक्त स्थान। खबर। पृष्ठ संख्या 76 से 78 तक। पृष्ठ 76। अब एक समाचार। तेंदुए की खबर। मुंबई, 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। पृष्ठ 77। अभ्यास। खबर की बात। क। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? घटना किस दिन घटी? उस दिन क्या तारीख थी? ख। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। रिक्त स्थान। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहां से पहुंचा होगा? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? पृष्ठ 78। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई। खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम। घर में शादी, वाह भाई वाह। कौन हारा, कौन जीता? ख। यहां बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो।
शिक्षकों के लिए संदेश। शिक्षक चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। तेंदुए की खबर। पृष्ठ संख्या 79 से 80 तक। पृष्ठ 79। बाघ का बच्चा। कवि प्रयाग शुक्ल। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पृष्ठ 80। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा। अभी आप सुन रहे थे रिमझिम भाग 2 का यह NCERT क्लास 2 हिंदी चैप्टर 12 बस के नीचे बाघ। बच्चों, चैप्टर के बाद अब बारी है सॉल्यूशन की। हमारे क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। पेज नंबर 73। अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे सब कुछ अच्छा और स्पष्ट दिखाई देता। वह महसूस करता कि वह सबसे ऊंचा है। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते। क्वेश्चन, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ नहीं था। उसे बस के नीचे से स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा था। साथ ही वह पथरीला स्थान था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? हाँ, मैंने कई बार खरी बस के नीचे झांक कर देखा है। वहां से इंजन का हिस्सा दिखाई देता है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि वहाँ बस का इंजन था और किसी कारणवश वह खराब हो गया था। बस चालक चाबी डालकर उसे चलाने का प्रयास कर रहा था, जिससे यह आवाज़ आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठकर जंगल के अंदर देखने का प्रयास कर रहे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया क्यों? बस में बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे दोनों अपनी जैसी दिखी। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, लड़खड़ाना। दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करके देखें और दूसरों को दिखाएं। पेज नंबर 74। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया था। वह व्यक्ति बस चालक था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे, 2 यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए और एक बस चालक के चढ़ने उतरने के लिए। आगे क्या हुआ होगा?
कहानी सुनाओ। बाघ जब दोबारा बस में चढ़ा होगा तो सारे यात्री सामने से आती बस को रोककर उसमें चढ़ गए होंगे। थोड़ी देर बस में खेलने के बाद बाघ का बच्चा जंगल की ओर चल पड़ा होगा। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली होगी। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली छिपकली वह स्वयं कहीं छुप जाती होगी और मन ही मन सोचती होगी, यह तो नाहक ही मुझसे डर रहा है। मैं तो खाना तलाश रही थी और यह मुझे देखकर डर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो यह मुझसे डर रहा है? चूहा, अरे मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था, परंतु यही बीच में आ गया। इसने मुझे डरा दिया और दोष मुझ पर रहा है। मैं अकारण किसी को नहीं काटता, फिर मुझसे यह व्यक्ति क्यों डर रहा है? कुत्ता, मनुष्य हमसे क्यों डरते हैं? हमें इनके साथ खेलना कूदना अच्छा लगता है। मैं इस बच्चे के पास खेलने जा रहा था और यह डरकर भाग रहा है। सांप, मानता हूँ कि कई सांप जहरीले होते हैं, परंतु मैं जहरीला नहीं हूँ। आखिर मुझसे डरने का क्या कारण है? बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? मैं डर लगने पर माँ के पीछे दुबक जाती हूँ। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने डर के मारे इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि यह बाघ का बच्चा है। वे बस सुनकर ही भाग रहे होंगे, या फिर यह भी हो सकता है उनको भय हो कि इसके पीछे इसकी माँ भी आ रही हो, इसीलिए वे डर रहे हों। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार कांच से बनी थी। बस के सामने का शीशा था। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? कांच से बनी दीवार के पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से, बर्फ से बनी चादर से पानी के आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? लकड़ी, इस्पात, चट्टानें, धातुओं आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता। पेज नंबर 75। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। जानवर गाय, बंदर, कुत्ता, घोड़ा। पक्षी कबूतर, तोता, कौवा, कोयल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, नाता, तार, रात, तमगा, गाना, नाला, लाज, जीवन, नीर, रोग। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। अब अपनी कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल। 3 पहिए छोटा टेम्पो, ऑटो रिक्शा, रिक्शा। 4 पहिए कार, ट्रक, बस। पेज नंबर 77। क्या तुम बता सकते हो यह घटना किस जगह घटी? घटना किस दिन घटी? उस दिन क्या तारीख थी? मुंबई के बोरीवली पार्क में यह घटना घटी थी। यह घटना सुबह के समय घटी थी। 12 मार्च के दिन यह घटना घटी थी। तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी इत्यादि। तुम्हारे विचार से तेंदुए का बच्चा जंगल से भटककर मुख्य सड़क पर आ गया होगा। वहां खड़ी बस देखकर उसके नीचे छुप गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? कुछ लोग बाघ के बच्चे को मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए थे। उन्हें लगा था यदि यह जिंदा रहा तो लोगों को मार देगा। हम होते तो शायद अपनी प्राण रक्षा के लिए यही करते। पेज नंबर 78। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी
घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे लड़ाई की, खोज कर मैं तो हारी, चीज गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। उत्तर, दिल्ली 21 फरवरी। आज हमारे घर में माताजी का सोने का हार खो गया है। माताजी ने इसके लिए मुझे दोषी ठहराया, क्योंकि कल मेरे जिद करने पर उन्होंने इसे कुछ देर के लिए मुझे पहनने को दिया था। उन्हें लगा मैंने हार खो दिया है। मुझे यह याद था कि मैंने माताजी को हार लौटा दिया था। माताजी ने यह बात नहीं मानी। हमने सारे घर में देखा, परंतु हमें कहीं नहीं मिला। इस कारण मुझे सबसे डांट खानी पड़ी। थोड़ी देर बाद हमारी कामवाली ने आकर बताया कि यह हार उन्हें कल की बची दाल के भरे बर्तन में मिला था। फिर क्या था? पिताजी ने माताजी को आड़े हाथों लिया और बहुत डांटा। इसके लिए माताजी ने आकर मुझसे माफ़ी मांगी। बच्चों, यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का कोई भी जानवर बनाकर और उसे डिज़ाइन बनाकर रंग भरो। यह चित्र गोंडी शैली में बना है। गोंडी शैली आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली शैली है। इस शैली में जानवरों को विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है। बच्चों, ये था हमारा लेसन और उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स। आशा करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।